मेरे सामने बैठे हैं आदर्श जाट महासभा किशनगढ़ बास तहसील के तहसील अध्यक्ष एडवोकेट रतिराम जी चौधरी। चलो आज इन्हीं से बात करते हैं। सामाजिक पटल की जो बातें आज एडवोकेट रतिराम जी चौधरी से उनके निवास पे जाकर के उनसे जाट गौरव पत्रिका न्यूज़ जो है ना, जाट गौरव न्यूज़ चैनल की तरफ से उनसे बात की गई। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार जो आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो वकील साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सामाजिक पटल पे जो किशनगढ़ बास है उसकी क्या स्थिति है और यहाँ पे लगभग जाटों के कितने गांव हैं किशनगढ़ बास तहसील में? हमारे किशनगढ़ बास तहसील में 2 गांव हैं, जाट का और बम्बोरा। अब कुछ बाहर के भी जाट समाज के लोग किशनगढ़ में आकर के बस गए हैं। हमारी जाट समाज की मजबूत स्थिति है, हम अपने मन के राजा हैं, किसी से भयभीत नहीं है। हम जो है इसमें अपने अधिकार को लेकर के जीते हैं। तो वकील साहब जैसे 2 गांव हैं आपके, तो दोनों गांवों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे आपका गांव बम्बोरा है तो यहाँ से महेंद्र जी शास्त्री विधायक रहे किशनगढ़ के, और दीपचंद जी खैरिया जी जो वर्तमान विधायक हैं वो 2 बार, अब की बार दूसरी बार विधायक हैं। तो दीपचंद खैरिया जी के बारे में कुछ जानकारी कुछ कहेंगे आप? हमारे दीपचंद जी विधायक साहब बहुत ही गांधीवादी नेता हैं, सच्चे और ईमानदार नेता हैं। इन्होंने समाज को जगाने के लिए और हमारे किशनगढ़ विधानसभा को विकसित करने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इन्होंने हमारे खैरतल जिले को लाए, इसका तो महत्वपूर्ण इन्होंने अमिट इतिहास रचा है जी। तो अभी जैसे खैरतल तिजारा जो जिला है उसका नामकरण जो बदलने का जो सरकार ने फरमान जो जारी किया है जी, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, और आपका संगठन या यहाँ के जो और संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन में उतरे हुए हैं? हमारे यहाँ के सभी संगठन इस जो नाम का परिवर्तन किया गया है इसका सब विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे खैरतल की जो पहचान है वो बहुत प्राचीन है। इसको बदलना सभी के दिल को आघात पहुंचाया है। जी, तो आपका संगठन भी इसके विरोध में है क्या यहाँ पे? हमारा संगठन ही नहीं, पूरे वर्ग, पूरे जात का संगठन, पूरे समाज का संगठन, व्यापारिक संगठन, मजदूर संगठन, ये सब इसका नाम परिवर्तन का, मुख्यालय परिवर्तन का विरोध करते हैं। जी, तो एडवोकेट साहब जैसे आपके गांव में महेंद्र जी शास्त्री जो सहकार रतन से जाने जाते हैं, उनके बारे में, उनका जन्म आपके गांव में, आप उनके साथ लंबे समय से रहे हैं और आप भी उनके साथ जुड़े रहे हैं, तो उनके कोई ऐसा किस्सा हो जो बड़ा दिलचस्प हो, आप सुनाएं महेंद्र जी शास्त्री के बारे में। महेंद्र शास्त्री जी हमारे गांव के ही नहीं, राजस्थान के राजनीति के पितामह रहे हैं और सहकारिता के तो वो एक विशेषज्ञ रहे। उन्होंने हमारे समाज को जगाया, हमारे समाज को साथ लेकर के चले, और वो राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे गांव को जान पहचान है शास्त्री जी के नाम से। जी, शास्त्री जी के नाम। शास्त्री जी एक बहुत बड़ा नाम आपके गांव का रहा, उनसे जुड़ा रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो संगठन है आपका आदर्श जाट महासभा, इस संगठन को लेकर के आपकी क्या गतिविधियाँ हैं यहाँ पे खैर इस जो किशनगढ़ बास में? किशनगढ़ बास का आदर्श जाट महासभा का मैं अध्यक्ष होने के नाते, सेवादार होने के नाते मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी बुराइयाँ हैं, उनको हम सब मिल करके उनका निराकरण करते हैं। उन बुराइयों को हम पैदा होने नहीं देंगे और जो हो गई है उसको हम निवारण करते हैं। तो वकील साहब अब समाज के नाम कोई संदेश दें आप, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले और लोगों में आपस में भाईचारा स्थापित रहे, जो कि आदर्श जाट महासभा का जिस तरीके से एक लक्ष्य है, एक सपना है कि समाज को आदर्श समाज बनाने के लिए आप लोग जो संघर्ष कर रहे हो, तो समाज के नाम मैं चाहूँगा कि आप एक संदेश जारी करें समाज के नाम। मैं हमारे जाट समाज को
एक ही निवेदन करता हूँ कि वो सकारात्मक सोच जो है पैदा करें, हमारे सभी समाज में भाई भाई के नाते से रहें, हमारे अंदर कोई किसी तरह का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए और हमारे समाज का एक नेतृत्व जो हमारे नेताओं ने किया है उसको जो है बरकरार रखें। जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, आज आप हमसे जुड़े। तो आपको भी, आपके पूरे संगठन को 15 अगस्त और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और आप भविष्य में इसी तरीके से काम करते रहें। जाट गौरव न्यूज़ चैनल आपके सुखद भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो है जाट समाज के प्रेरक और जागरूक सुरेश जी बिजारनिया साहब, आप आए, आपने मुझे अनुग्रहित किया, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।